Dear students, we have discussed about the OLS estimation by using eViews. Secondly, we have discussed about the research conduction process, application of econometrics and use of eViews for research conduction, for empirical analysis, and even for empirical investigation of any of the economic issue. If you are facing any type of economic issue, like you want to analyze the impact of poverty on child development, you want to check the impact of economic growth on your exports, you want to check the impact of exports on your labor force participation, even you can check the impact of exports on your employment level. तो आपके पास डेटा सोर्स है, आपके पास उसको रिफाइन करने की टेक्निक्स हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फाइल में आप डेटे को मैनेज कर सकते हैं। आप इजीली उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं फ्रॉम रुपीज़ टू डॉलर, फ्रॉम मिलियंस टू बिलियन एंड फ्रॉम बिलियंस टू ट्रिलियन। आप कुछ भी वेरिएबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप एक्सेल की फाइल में वेरिएबल्स को लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप वहाँ पे रिग्रेशन रन कर सकते हैं। और अगर मज़ीद उसको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अप्लाई करनी हो, then you can easily use the eViews because eViews is very much student friendly and user friendly. ये बहुत easy process से एक क्लिक की बेस पे आपको complete information प्रोवाइड कर देता है, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि whether the independent variable is positively contributing independent या insignificantly contribute कर रहा है, लॉन्ग रन में कंट्रीब्यूट कर रहा है या शॉर्ट टाइम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो देगी। अब किस तरह इस प्रोसेस को चलाना है? द सिंपलेस्ट प्रोसेस एंड द इजी प्रोसेस इज टू कलेक्ट द डेटा एंड द फर्स्ट एम्पिरिकल स्टेप इज to check the unit root process and the stationarity of all the model variables. On the basis of stationarity and unit root analysis, आप डिसाइड करते हैं अबाउट द वे फॉरवर्ड कि अब हमने क्या करना है। वी हैव टू यूज़ OLS, वी हैव टू यूज़ जोहानसन को इंटीग्रेशन, हमने एंजल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है, या हमने ARDL की तरफ मूव करना है। और वो क्या शो करते हैं? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। और eViews में जब हम यूनिट रूट अप्लाई कर सकते हैं, और यूं ही यूनिट रूट अप्लाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ यूनिट रूट एनालिसिस हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। उसके लिए eViews की हेल्प से उन सारी ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे द बेस्ट वन कौन सी है, क्यों उसको यूज़ करना है, और वो हमारी रिसर्च से किस तरह रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर eViews वर्क फाइल। और इस eViews वर्क फाइल में यू हैव अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेक्टर, फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी इंडिकेटर्स कुछ आपके पास हैं, फिजिकल सेक्टर से कुछ हैं, कुछ आपका सोशल सेक्टर से हैं। इन सब में से आप लोग सबसे पहले हर वेरिएबल की स्टेशनैरिटी चेक करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनैरिटी आप देखते हैं कि वेदर द वेरिएबल इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0 और इट्स इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, या ये इंटीग्रेटेड है ऑर्डर 2 का। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, इफ ऑल द वेरिएबल्स आर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0, देन द बेस्ट एंड एफिशिएंट एस्टिमेशन टेक्निक इज OLS। सिंपल OLS आप अप्लाई करेंगे, वो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपके सारे के सारे वेरिएबल इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 है, सेम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, तो आप लोग उन पे जोहानसन को इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जो आपको बताएगा देयर इज लॉन्ग रन रिलेशनशिप और देयर इज शॉर्ट रन रिलेशनशिप, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। अगर आपके पास ऑल द वेरिएबल्स हैविंग द मिक्स ऑर्डर, कुछ वेरिएबल I0 हैं, कुछ वेरिएबल I1 हैं, और I2 वेरिएबल को हम एनालिसिस में यूज़ नहीं करेंगे। ARDL के लिए मिक्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, देन हम ARDL पे मूव करेंगे। और फॉर एग्जांपल, यू आर अज्यूमिंग you have exports, GDP and capital formation, ये तीनों I1 है। अगर ये तीनों I1 है, then आपका the simplest process is by right click you can open as a var process पे जो ही क्लिक करेंगे, then VECM मॉडल आप अप्लाई करेंगे फॉर लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन estimators. By clicking on the OK, you can get the first co-integration equation. एंड फर्स्ट को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन इसमें आप लोगों ने केयर करनी होगी
दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये तीनों आपके कोएफिशिएंट्स हैं और जीडीपी इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। जब जीडीपी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आप लेके जाएंगे तो बाकी की साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएफसीएफ का कोएफिशिएंट भी माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो कांस्टेंट है ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि देर इन सिंपल टर्म्स देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप इन एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स your GDP is going to increase. On the other hand, capital formation is also positively associated with your economic growth. Okay, if there is increase in capital formation, there is increase in your GDP. और इसको आगे आप फर्दर यूज करते हैं कि किस तरह, दिस इज लॉन्ग रन रिलेशनशिप। और इस लॉन्ग रन रिलेशनशिप की स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टाइम बिहेवियर क्या है, you can detect it through error correction mechanism, and in error correction mechanism you have co-integrate equation, and co-integration equation जो है जो आपके एरर के लैग के साथ रिग्रेस करती है, it should be negative. The dependent variable coefficient is minus 0.22. It means the speed of adjustment या the speed of adjustment caused by any shock is 22%. कि एक शॉक की वजह से या एक साल से दूसरे साल में जो स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है, this is 22% and converging toward equilibrium, and this sign is significant because t value is 3.97 which is greater than 2. तो यहाँ से आप इस तरह इसको चेक कर, अब चेक करना है whether there is long run relationship or there is no long run relationship. For this you can click on the view and you have the co-integration test. By clicking on the co-integration test you have the values of trace statistics and maximum eigenvalue. And as per the trace statistic, I have highlighted the trace statistics values. These are significant. The probability value is 0.000 and 0.005. It means at 1% level of significance, there are two co-integrating equations. And as per the maximum eigenvalue criteria, again, there are two co-integrating equations because the probability value is less than 0.05. और ये बता रहे हैं दोनों टेस्ट कि there is long run association among the study variables. At the end आप चेक कर सकते हैं by clicking on the quick group statistic. You can check the Granger causality, whether there is one way association or there is two way association among the variables. And Granger causality या pairwise Granger causality test indicate that exports does not Granger cause GDP, and this null hypothesis is rejected. It means export is contributing in GDP, but GDP is not contributing in export because the F value is not significant. Secondly, capital formation and GDP. Capital formation is contributing in GDP, and GDP is contributing in capital formation. There is two-way association. There is bidirectional causality, and the capital formation does not Granger cause export. Yes, it's not contributing in export, but export is contributing in capital formation. This is one procedure. आप इसके थ्रू लॉन्ग रन एसोसिएशन चेक कर सकते हैं दो वेरिएबल में. But on the other hand, let's assume for 1 minute that your exports GDP and GFCF is of mixed order. कुछ वेरिएबल I0 हैं, कुछ वेरिएबल I1 है. जब मिक्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा, then the procedure is to open not as a group but as a equation. By clicking on the equation, you can change the method of estimation, and this method is least square. You can select the auto-regressive distributed lag model. ये हम ARDL अप्लाई करेंगे because there is mixed order of integration among the variables, and automatic selection ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट करेगा कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के कितने ऑप्टिमम लैग हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कितने हैं. तो by clicking on the OK, you can get the ARDL model, and in ARDL model there are 3 lags of the dependent variable, which is your GDP. There are 2 lags of the exports as its independent variable, and GFCF के भी उसने 3 लैग उसमें शामिल किए हुए हैं. तो ये आपका ARDL मॉडल, इसका ऑर्डर 3/2 बन गया है. तो इसी तरह आप इसको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं
कि ये जो कोरिलेशन है, ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिग्रेशन है, इसको आप आगे एक्सपेंड करने के लिए you can check the co-integration and long run form by clicking OK. You have the co-integration form and long run coefficient कि किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा वेरिएबल नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसको फर्दर आप इसकी एक्सटेंशन के लिए आप इस पे डिफरेंट टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यू कैन इजीली चेक द बाउंड स्टेटिस्टिक्स, and bound statistics की value f value is 10 and you have to compare the value of f with your lower and upper bound, and if it's greater than upper bound then there is co-integration and there is a long run association. If it's less than lower bound then there is no co-integration and the f value is 10 which is greater than upper bound. It means according to AIDL approach there is long run association and there is co-integration among the variable. This is the procedure. If you have I1 variable, you can run like Johansson co-integration, and if they have the mixed order of integration, then the best approach is ARDL.